श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम सबने आग का दर्शन किया है, सबने। दिया के रूप में, घर में, चूल्हे में, और उसके आकार भिन्न भिन्न देखे। ये सब जन्मी हुई आग है, जो पैदा होती है उस आग के सबने दर्शन किए। पर बिना पैदा हुई आग, पैदा होने के पहले और खो जाने के बाद भी आग होती है, उसके दर्शन नहीं होते। पर यदि पैदा होने के पहले और खो जाने के बाद भी आग न रहती तो फिर आती कहाँ से? ठीक इसी तरह से चैतन्यता पैदा होती है, चैतन्यता कुछ देर रहकर खो जाती है। और जैसे आगों की संख्या कितनी है, आपने जो आगे हैं अलग अलग घरों पर, चूल्हों पर कितनी है? अनेकों। पर अनेक आग के पीछे एक है। तभी एक दिन यही बोला था, अग्नि यथैकः यथैका भुवनम प्रविष्टो। जैसे आग, एक ही आग अनेक जगहों पर अनेक रूपों पर प्रकट है। इतना तो सरल है ना कि आग अनेकों रूपों में, अनेकों संख्याओं में और अनेक न्यूनताधिक रूप में प्रकट है, पर सब एक से। ऐसे ही हम सब जन्मी हुई आग हैं। हमारे गुण, स्वभाव, आकार थोड़े थोड़े भिन्न हैं, पर हम सब एक से पैदा हुए। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा। हम सब प्राणियों का अंतरात्मा। यदि मैं आत्मा हूं तो अंतरात्मा है, यदि मैं प्रकट आग हूं तो वो अप्रकट आग है, यदि मैं अनेक हूं तो वो एक है। और हम सब जो पैदा हुए हैं एक से हुए हैं। हम माने देह नहीं, हम माने जिसके कारण मालूम पड़ने लगता है। देह और संसार। ज्योति किसे बोलते हैं?
ज्योति की परिभाषा जिससे वस्तुएं प्रतीत होने लगे। अभी ये जो पंडाल ये सब दिख रहा है लाइट के कारण। पहले पहचान लाइट उसे कहते हैं जिससे कुछ मालूम पड़े, ठीक है। तो जिससे दुनिया मालूम पड़े वो लाइट है। और आपको देह और संसार जब ज्योति पैदा होती है तब मालूम पड़ता है। पैदा हुई ज्योति से जगत दिखता है, अजन्मा ज्योति से बोलो नहीं दिखता। अजन्मा अग्नि से चाय नहीं बनती, अजन्मा अग्नि से ठंडक नहीं जाती, अजन्मा अग्नि से अंधेरा नहीं जाता, अजन्मा अग्नि से वस्तु नहीं चमकती। पैदा हुई रोशनी से घर चमक जाता है, वस्तुएं दिख जाती। पर यह है पैदा हुई की बात कहता हूं। ऐसे ही जन्मे मैं से जगत दिखने लगता है। जन्मे मैं से, देह से नहीं कह रहा, जन्मे मैं से देह दिखने लगता है, इंद्रियां चमक जाती हैं और इंद्रियों से फिर दुनिया चमक जाती। आंख चैतन्य जन्मा, मैं जन्मा, मैं अजन्मा नहीं कह रहा, मैं जन्मा, मैं जागा। कई जगह दिया जलाओ भी बोलते हैं, कई जगाओ भी बोलते हैं। जगाओ और जलाओ, पैदा करो प्रकट करो। अग्नि प्रकट भी की जाती है, जलाई जाती है आग से आग, आग से आग जलाई जाती है और बुझी से यदि दिया ना हो तो प्रकट की जाती। अरणि मंथन में आग डाली नहीं जाती, अरणि मंथन में जलती आग से लकड़ी नहीं जलाई जाती, अप्रकट आग को प्रकट किया जाता है। लोग भूल न जाएं तो कम से कम यज्ञ में तो याद रखें कि आग पैदा प्रकट की जा सकती। कई बार तो हमारे यहाँ शरीर का मंथन करके पुत्र पैदा किए गए, धीरे धीरे विज्ञान लुप्त हो जाता है। और हम सब मंथन से ही पैदा हुए। एक आग पैदा होती है, एक गर्मी पैदा होती है, उससे हम सब पैदा होते हैं। अब ये मैं पैदा होते ही, मैं माने रोशनी, मैं माने चैतन्यता, पर ये पैदा हुई प्रकट हुई चैतन्यता से जगत इंद्रियां विषय चमक जाते हैं कि हैं। शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, सुख है, दुख है, ये सब प्रकट हो जाते हैं। ये सब कब प्रकट होते हैं? जब पहले मैं प्रकट होता है। तो मैं रोशनी है कि अंधेरा? मैं चेतन है या जड़? जो चमके वह विषय है, जो चमकाए वो रोशनी है। लोगों को रोशनी नहीं दिखती, हम चाहते हैं कि आप ये देखो कि रोशनी से दिखता है। और इन रोशनियों में ये रोशनी जड़ है। ये रोशनी हुई तो पंडाल दिखने लगा, घर दिखने लगा, रोशनी हुई तो। पर वो रोशनी हो भी और चैतन्य रोशनी पैदा ही ना हो, तुम सोए हो तो रोशनी में घर दिखने लगेगा। बोलो,
रोशनी दीवाल को चमका सकती है, पर दिखेगी किसी? क्या रोशनी दीवालों को देखती है? देखना जड़ रोशनी में संभव नहीं है। जड़ रोशनी रोशन करती है, पर मकान है ये रोशनी को पता ही नहीं। जिसको पता चलता हो ये इंद्रियां हैं, ये देह है, ये संसार है, ये चैतन्य ज्योति है। और चैतन्य ज्योति पैदा होके जब बुझ जाती है, सो जाती है, नहीं दिखता जगत। पर एक और ज्योति है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। कोई व्यक्ति कहे हम आग को, जन्मी आग को तो मानते हैं, अजन्मा आग पर हम विश्वास नहीं करते। दिखने वाली उपयोगी आग को, उपयोगी रोशनी को तो हम मानते हैं, पर इसके अलावा कोई रोशनी नाम की चीज है हम नहीं मानते। तो हम कहेंगे आती कहां से? ऐसे ही कोई जीव को तो मानता है, पर ब्रह्म को नहीं मानता। अनेक ज्योतियां तो मानता है, एक ज्योति को नहीं मानता। तो हम जो अनेक ज्योतियां हैं, ये एक ज्योति से उपजी हैं, इसलिए ज्योतिषाम, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, वो इन ज्योतियों की ज्योति है, इन ज्योतियों की पिता है वो, इन ज्योतियों की माता है वो, इन ज्योतियों का उद्गम है वो, इन ज्योतियों का स्रोत है वो, इन ज्योतियों का मूल है वो। और मूल सब ज्योतियों का एक है, अर्थात सब ज्योतियों का पिता, या जितनी ज्योति उतने पिता, जितने जीव उतने ब्रह्म। तो हम सब ज्योतियों की मूल ज्योति एक है। उसको न पहचानने से, उसको न मानने से अपना जन्म और अपनी मृत्यु है। यदि हम जान जाएं तो उससे प्रकट हुए, थोड़ी देर रहे और उसी में फिर लीन हो गए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। हम उससे निकलते हैं, फिर यहाँ रहते हैं, निकलते वहां से और ढूंढते इनको रहते। पिता की गोद में न खेलकर खिलौनों में खेलने लगते। तो तुम जिससे जन्मे हो उसकी सत्ता को जानते हुए रहो, रहना मना नहीं। क्योंकि ज्योति जगत प्रकाशने के लिए ही पैदा हुई। ज्योति चाय बनाने के लिए जलाई, रोटी सेकने के लिए बनाई, देखो ज्योति पैदा ही हुई ये सब काम करे, देखे सुने काम करे, पर उसको भूल जाए ये खतरनाक है। यदि उसको भूल गए तो मरे, उसको भूल गए तो भटके। इसलिए याद आवश्यक है, पहचान आवश्यक है। उससे आते हो, वहां जाने में क्या डर। बल्ब से रोशनी पैदा हुई, बल्ब रोशनी के पैदा होने का माध्यम है, पर रोशनी का मूल वहीं छिपा है। रोशनी बहुत हैं, बल्ब बहुत हैं, पंखे बहुत हैं, सबके पीछे बिजली एक है। 5 ज्ञान, सुनना, देखना, छूना, सूंघना,
चखना, पांच विषय, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान, पर एक ज्ञान ही निश्चल, मैं सब तारों का तार हूं। एक ही ज्ञान, एक ही मूल ज्ञान, 5 इंद्रियों में 5 हो गया। कान में सुनना बन गया, आंख में देखना बन गया, नाक में सूंघना बन गया, रसना में चखना बन गया। 5 विषय, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान, सुनना ज्ञान, देखना ज्ञान, सूंघना ज्ञान, छूना ज्ञान, चखना ज्ञान। अब 5 हटा लो, 5 हटा लो तो हूं। ये हूं कितने हैं हर शरीर में? एक शरीर में कितने हूं हैं? एक शरीर में मैं कितने हैं? 5। एक शरीर में एक मैं, ज्ञान 5 तरह का, पर मैं एक। और मैं के बिना देखना है, मैं के बिना सुनना, सूंघना, तो ये ज्योति तो नहीं है ना। जो योगी लोग दिखाते हैं वो ज्योति है, ये ज्योति नहीं है। देखो ये ज्योति है, ये भी ज्योति है। ये जो ज्योति है ना, ये पंडाल दिखता है, ये ज्योति है, पर नेत्र ज्योति नहीं है, फिर भी दिखता है ना। अच्छा, नेत्र भी है, कान भी है, ये ज्योति भी है, सिर्फ मैं ज्योति नहीं है। मैं एक मैं नहीं है, सो जाए। एक मैं ज्योति बुझ जाए, सो जाए, फिर सब कुछ दिखेगा ना। तो मुख्य कौन ज्योति है? मैं। फिर बता दूं, ये मैं कहां से ज्योति लाती है? इस ज्योति को कौन ज्योति देता है? इस आग को कौन आग बनाता है? इस बल्ब को कौन रोशन करता है? बल्ब को रोशन पीछे से बिजली करती। सबको रोशन करने वाली यह मैं है, और इस मैं को जगा देने वाली, वापस बुला लेने वाली परम ज्योति माया से, माया के थ्रू जलाती बुझाती। देखो बिजली तार के थ्रू, बिजली डायरेक्ट किसी बल्ब को जलाती नहीं है, तारों के थ्रू, वो क्या बोलते हैं जो 2 लगे रहते हैं, उनके थ्रू रोशनी प्रकट करती है। ये ब्रह्म भी अहंकार के थ्रू, मन बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जगत को प्रकाशते हैं। ये सब मिलकर बिना ज्योति, बिना बिजली के सारे बल्ब लगे रहें, तार 2 मिला दो, 2 तार बिजली के बिना मिला दो, 2 तार, 2 तार मिलने से ही जलता है ना। दोनों तार मिलाओ, नेगेटिव पॉजिटिव तार में कुछ तो होता है, उसके बिना भी जल जाएगा। असल में चित्त की एकाग्रता और रसमयता के लिए भजन है। चित्त की एकाग्रता, पवित्रता के लिए गुरु, भगवान, प्रतिमाओं का, फोटो का, गुरु की समीपता का महत्व है। तत्व विचार के लिए केवल वाणी का महत्व है, और उस तरह की वाणी
ये जैसे जो बात मैं कह रहा हूं बिजली की, इसकी, ये आपको सब मालूम है कि नहीं? मालूम वाली बात को ही मैं ऐसे ढंग से कहता हूं कि आपको अच्छी लग रही है, ठीक है? असल में कहना बड़ी महत्व की बात है। जो हमें कहना है कैसे कहें, तो यदि 5 चीजें मुझे प्रकाशित करनी हो तो 5 इंद्रियां चाहिए। सिर्फ देह है, प्रकाशित करना हो, श्वास चलती है, तो इसके लिए आंख नहीं चाहिए। अंधे को श्वास चलने का पता चलेगा कि नहीं? अच्छा, अंधे को सोते में पता चलेगा? नहीं। देखो, अंधा व्यक्ति भी श्वास को जान सकता है, पर जागा हो तो। लेटा है या बैठा है ये पता चलेगा जागने पर, सोने पर। तो बाहर के विषयों को तो 5 इंद्रियों से जानेंगे, श्वास को, शरीर के होने को, रक्त की गति को हम मन से जानेंगे। और मन की गति कहाँ है? मन, इसको हम इंद्रियों से जानेंगे। विषयों को तो इंद्रियों से जानेंगे, इंद्रियों को हम मन से जानेंगे। और मन को एकाग्र कर लें तो इंद्रियों के विषय चले जाएंगे, श्वास और मंत्र जाप रह जाएगा। मंत्र जाप और श्वास आदि रहेंगे, इंद्रियां चली जाएंगी। इंद्रियों से कोई मतलब नहीं, पर जल्दी नहीं, बहुत एकाग्र होगे तब। और स्वप्न में होता क्या है? जब इस शरीर से मन समाहित होकर अर्ध निद्रा में जाता है, तो जो मन के अंदर भरी दुनिया है वो अपन देखते रहते हैं, बाहर की नहीं देखते। इसलिए स्वप्नों के जानने के लिए ये इंद्रियां नहीं चाहिए। देखे हुए के, सुने हुए के संस्कार काफी है स्वप्न के लिए। ऐसे ही भजन के लिए फिर बाहर की चीजें नहीं चाहिए, गुरु के द्वारा मिला हुआ शब्द काफी है, गुरु के दिया हुआ मंत्र काफी है, गुरु के द्वारा बताई हुई बातें ही आपके ध्यान में रहनी चाहिए। बस उतनी देर को जो तुमने सुना देखा था छोड़ दो। जो बिना गुरु के सुना था, जो बिना गुरु के देखा था, छोड़ दो। जैसे इस संसार की तमाम वस्तुओं को बिना गुरु के भी हमने देखा कि ये है, ठंडी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, मोटा है, पतला है, ये देखा बिना गुरु के। रोशनी है, देखी, अंधेरा है, देखा। पर ये देवी है, ये दुर्गा है, ये बहन है, ये पंडित है, ये साधु है, ये किसी न किसी गुरु से देखा है। जहां गुरु नहीं होता वहां कोई बहन नहीं देख सकता, जहां कोई गुरु नहीं होता वहां संत नहीं देख सकता, देवी देवता नहीं देख सकता। क्योंकि वो सिर्फ इंद्रियों से नहीं, वो संस्कार से दिखते हैं। संस्कार डालने वाला कोई गुरु होता है। दृश्य वही है, दृश्य नहीं बदला, दृश्य को देखने वाला मन बदला। वही स्त्री पहले तुम्हारी कुछ नहीं थी, फिर किसी पंडित ने किसी जरूरत से शादी कराई। अब वो आपको अपनी क्या दिखती है? पहले तो अपनी दिखती है, पहले से ही अपनी दिखती थी आपको। अपनी और पत्नी दिखने लगी तो बहुत चीजें शास्त्र से दिखती है। अभी दृश्य सिर्फ दृश्य है, जो दिखता है इंद्रियों से
अभी तक देखते आए हो, इंद्रियों से देखते आए, कुछ थोड़ा बहुत धर्म दृष्टि से देखते आए, तत्व दृष्टि से जगत को कभी नहीं देखा। तत्व दृष्टि ही नहीं है तुम्हारे पास, देखोगे कैसे? जो दिखाई देता था, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये आदमी है, औरत है, ये है, ये मोटा है, पतला है, ठंडी है, गर्मी, ये देखते आए। और जिसे देखा वो दूर, देखने वाला दूर, ये आप देखते आए। ये दिखाई देने वाला, देखने वाला, दोनों में, दोनों का उत्पन्न करता, दोनों को जन्म देने वाला, रोशनी को भी और रोशन हो जाने वालों को भी, दिखने वालों को भी, देखने वाले को भी, दोनों को पैदा करने वाला तीसरा कोई बैठा है और दोनों का बाप है। तुम मैं का ही पिता नहीं है वो यह का भी पिता वही है। यह का जन्म देने वाला वो और मैं को जन्म देने वाला वो। अच्छा, तुम्हारे जन्म देने वाला आदमी है, लड़की को जन्म देने वाला गधा है। लड़की भी जन्म देने वाला वही, लड़के को भी जन्म देने वाला वही, फिर दोनों का रिश्ता। ऐसे ही दृश्य को जन्म देने वाला, दृष्टि को, दृष्टा को जन्म देने वाला। यदि दृष्टि का और दृष्टा का जन्म ना हो तो दृश्य। अच्छा, दृष्टा और दृष्टि जन्म ले, दृश्य ही ना हो। मेरे ऊपर हाथी है, देखो, है गधा, सुअर नहीं है, देखो ना, दृष्टि तो है, दृष्टि है कि नहीं? पर ऊपर गधा है, हाथी है। अच्छा, मंच में कौन है? हाथी। क्यों? तो इसको जन्म, तुम्हारी आंख को जन्म देने वाला और मेरे देह को जन्म देने वाला एक ही, इसलिए वो जगत पिता है, सबको जन्म देने वाला वो। तुम्हारे लिए उसने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी जरूरत के लिए इन्हें जन्म दे दिया। तुम्हारे अंदर भूख को जन्म दिया और इसी धरती में देखो, इस माता से तो तुम्हारे देह को जन्म दिया और पृथ्वी माता से तुम्हारा भोजन जन्म दिया। इन दोनों के रिश्ते के बिना तुम जियोगे? भोजन का तुमसे कोई रिश्ता नहीं, पानी का तुमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ भोजन का तुम्हारा कुछ रिश्ता है कि नहीं? जैसे पति पत्नी का ही रिलेशन नहीं है, भोजन और भोक्ता का भी रिलेशन है। यदि इसका रिलेशन टूट जाए तो ये रिलेशन दुनिया चलाने के लिए, पर एक रिलेशन और है जिसको खोजना है। मेरे और तुम्हारे बीच रिश्ता बनाने वाला कौन है? रिलेशन नहीं, रिलेशन का पैदा करने वाला, भूख और भोजन का, नेत्र और रूप का, शब्द और कान का, मैं और यह का। मैं को इसको देख के कुछ मिलता है ना, कुछ मजा, और यह भर जन्म दे, मैं को न जन्म दे, मैं को जन्म दे, ये कर, तो ये सब कुंवारे मर जाएंगे। बिना मेरे ये, अब बिना इनके मैं। पर तुम रिश्ते में तो फंस गए, रिश्ता देने वाले को भूल गए। उस रिश्ता को बनाकर तुम्हारी मौज के लिए, और दो तरह के, यह रिश्ता दुनिया चलाने के लिए, मौज के लिए,
मजा लेने के लिए ये रिश्ता, और मजे से छुट्टी पाने के लिए उस रिश्ते को खोजो जिसने रिश्ता बनाया है। इसलिए उसका अनुसंधान करो। दिखेगा नहीं, देखना पड़ेगा। ये दिख जाएगा, चूंकि ये तो उसने बना के भेज दिया। परांची खानी व्यतणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मान अमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्व इच्छन। इंद्रियां रूप को देखने के लिए बनाई, मैं को यह के लिए खड़ा कर दिया है। पर यदि तुम उसे देखना चाहते हो जो दिखता नहीं है, जो मन में मन का विषय नहीं है, मन का विषय तो वैसे ही लग जाएगा, इंद्रियों का विषय वैसे ही हो जाएगा। स्त्री पुरुष के रिश्ते, कुत्ता कुतिया के रिश्ते तो हो ही जाएंगे। ये थोड़ी तुम्हें करना पड़ेगा। साहेब डार्दीन मोंगरा हाल ही पड़ा। परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि रिश्ता तो ये हो ही जाएगा। स्त्री पुरुष का आकर्षण कोई पैदा करता है। भूख और भोजन का रिश्ता भाजपा ने, कांग्रेस ने नहीं, बसपा नई पार्टी है, उसने किया। अच्छा, कम्युनिस्टों ने पैदा किया। वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी, कुमार्गी, अमार्गी, ये सब किसने पैदा किए? कई लोग कहते कोई है ही नहीं, वह है ही नहीं। तुम्हारा जन्म हुआ बाप है ही नहीं, तुम्हारा जन्म हुआ माँ है ही नहीं। ये जन्म रोज हो रहा है, जन्म देने वाला कोई नहीं। जन्मी हुई वस्तुओं का मेरे से संबंध, एक दूसरे का बड़ा रिलेशन पैदा कर, स्त्री पुरुष का आकर्षण किसने पैदा किया है? इसलिए ये संसार का रिश्ता सुख के लिए, मौज के लिए, खेलने के लिए, दुनिया चलाने के लिए, पर उसके रिश्ते का अनुसंधान भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए। उसको क्यों खोजें? मुक्त हो जाएं, कर्तापन से छूट जाएं, पिता को पहचानें, उसकी कार्य को देखें और मस्त हो जाएं। ये फिर हानि लाभ संयोग वियोग की चिंता से मुक्त हो जाए। मैं पैदा हुआ, कभी कभी मेरे रहते ये चला जाता है, कभी ये के रहते मैं चला जाता हूँ। आपके रिश्ते में ये होता है कि नहीं? कभी भूख है तो भोजन नहीं मिलता, देर लगती है। कभी भोजन का टाल लगा है, भगत कह रहे हैं स्वामी जी खा लो, स्वामी जी खा लो। स्वामी जी को कोई उत्साह ही नहीं होता भोजन देख के। ये रिश्ता बड़ा विचित्र है। इस सब रिश्ते से एक अपना महत्व है, पर कभी खोजो क्षण भर के लिए मैं और यह दोनों, मैं सो जाऊं, कोई रिश्ता नहीं। उस समय अनजाने में पिता की गोद में चला गया, अनजाने। जितनी देर मैं पिता की गोद में गया, न मैं था न ये था, न भोगता था न भोग्य था, न मैं था न मेरा था, न तू न था तेरा था, न द्वैत था न रिश्ता था। उसकी गोद में जाते ही रिश्ता खत्म। पर जो उसकी गोद से, उसकी गोद को छोड़कर यहाँ है, वो यहाँ के रिश्ते में। पर भगवान ने बड़ा विचित्र काम किया है कि यहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा। यहाँ कोई रिश्ता भगवान ने परमानेंट नहीं किया। आपको जो कुछ दिया है सदा के लिए दिया है। क्यों? ये बेईमानी क्यों की है? ये गड़बड़ क्यों किया भगवान ने? कहते इसलिए कि यदि यही परमानेंट तुमको देते तो तुम उसे भूल जाते। इसलिए ऐसा कर दिया है कि तुम्हारे बाप भी अपने बाप को खोजे, तुम्हारे बाप भी अपने बाप को खोजे, उसके बिना चैन न मिले, उसके बिना मरना पड़े, रोना पड़े, वियोग हो जाए,
कभी पत्नी मरे मैं रह जाऊं, कभी मैं मरूं पत्नी मेरे लिए रोए। कभी पिता कभी पुत्र एक दूसरे के संयोग का सुख लें, अवियोग का दुख। इस दुनिया में सुख और दुख दोनों देता है भगवान। कहते चैन के लिए क्या करें? कहें चैन की बंसी बजानी है ना, तो बंसी वाले को ढूंढो, बंसी तभी बजेगी। इसलिए कृष्ण हमेशा बंसी बजाते। और कबीर क्या कहते? कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। सदा यदि मस्त रहना है तो भगवान को खोजिए, याद करिए, भजन करिए, ढूंढिए। तो अब थोड़ी देर उस सृष्टि में भेजने वाले को तुम्हारी वासना की पूर्ति के लिए यहां भेजता है। यदि द्वैत वासना हो तो यहां भेजता है, अद्वैत वासना हो, मुक्ति की इच्छा हो तो अपने पास बुलाता है। इसलिए मोक्ष की इच्छा वाले उसको खोजते हैं, शांति से रहना है तो उसको खोजते हैं, और सुख दुख दोनों, द्वंद्व, लाभ और हानि, जय और पराजय, संयोग और वियोग, यदि ये देखना हो तो यहाँ काफी है। भगवान छिपे रहेंगे और ये सब देखते रहो। भगवान छिपे रहेंगे और ये सब तमाशा सब होता रहे। आप पर्दे के पीछे रहेंगे, ये नाटक होता रहेगा। बिना भगवान के जाने सिर्फ नाटक हो सकता है, पर नाटक के बंधन से नहीं छूट सकते। इस नाटक के बंधन से छूटना है तो डायरेक्टर को खोजना होगा, वो कहाँ रहता? ये सब ट्रेंड करके भेज देता है। तो खेलने की तो ट्रेनिंग दे दी, खेलने के लिए तो सब साधन जुटा दिए, पर इस खेल का खिलाने वाला छिपा है, दिखता ही नहीं, अदृश्य है। उस अदृश्य को खोजना है। उसको खोजने का नाम ही वास्तविक ज्ञान है। और कुछ देखना, अब उसके बिना खोजे स्त्री का सुख नहीं मिलता, पुरुष का सुख नहीं मिलता, धन का सुख नहीं मिलता, खाने का आनंद नहीं मिलता, सोने का आनंद नहीं मिलता। उसके बिना ये सब मिलेगा। बिना का अर्थ बिना जाने, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। उसके बिना जाने ये सब मिलेगा, पर उसके बिना मिले चैन नहीं मिलेगी। इसलिए उसको क्यों मिलें, क्यों खोजें? ये हानि लाभ की चिंता से मुक्त होना है तो मिलो, नहीं तो बस मौज में रह रहे हो, कोई जरूरत नहीं। अगले बार सम्मेलन में ना आना, ठीक है भाई? यदि सब ठीक ठाक है तो हम तुम्हें क्यों परेशान करें? सब ठीक ठाक है तो क्यों तुम्हारा दिमाग खराब करें? यदि चैन ही है तो हमारी क्या जरूरत कथा की? सचमुच यदि ये लगे कि यहां गड़बड़ है दुनिया में, तो जिस नजर से गड़बड़ नहीं लगता, एक नजर है जिससे, एक बुद्धि है जिससे हानि लाभ लगता है, जन्म मरण लगता है, सुख दुख लगता है, समस्या है, पर एक समझ है जिससे समस्या लगती नहीं है। उस समझ के पैदा करने के लिए गुरु की, सत्संग की जरूरत है, और ध्यान भजन उसमें सहयोगी है। तो अब आप आंख बंद करके, खोल के नहीं देखना, मैं कुछ कहूंगा, आप आंखें बंद किए हुए अपने शरीर को श्वास लेते छोड़ते भी शरीर को एक्टिव करिए, हिलाइए। आंखें बंद रखिए, अंदर से सजग रहिए, शरीर को हिलाइए,
चाहे जैसे हिलाइए, कोई बंधन नहीं है, किसी को देखिए मत, आपका जैसे दिल करे। शर्म नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। हाँ बस, भय नहीं, शर्म नहीं और ईमानदारी की कमी नहीं होनी चाहिए। बस शरीर हिलाइए, श्वास लेते रहिए, अंदर से जागे रहिए और फिर रुक जाइए, एकदम स्टॉप। और बस 2 ही 4 सेकंड रुकिए, आराम करिए, 2-3 श्वासें सहज ले लीजिए आराम की, और फिर हिलाइए, फिर हिलाइए। मैं स्वयं आंखें बंद किए हूं, मैं देखता भी नहीं हूं कि कोई गलती करता है कि ठीक करता है। किसी को मत देखिए, आप स्वयं हिलाइए। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको प्रसन्नता आनी चाहिए, आपका होश बढ़ना चाहिए, आपकी एकाग्रता बढ़नी चाहिए, आपका प्रेम बढ़ना चाहिए, प्रसन्नता। और आप हिलाइए शरीर को और श्वास आराम की लेते रहिए, श्वास रोकिए मत। श्वास रोकेंगे तो दम फूलेगा, इसलिए श्वास लेते हुए हिलाइए और फिर रुक जाइए। शरीर रुक गया, श्वास भी 2-4 सेकंड को रुक गई, 2-4 सेकंड, और फिर श्वास आराम की लेते रहिए, अंदर जागते रहिए। प्रसन्न हो, शांत हो, कैसा लगता है महसूस करिए। मैं प्रसन्न हूं, मैं एकाग्र हूं, मैं चैतन्य हूं। बहुत अच्छा भजन है कि मैं चैतन्य हूं, मैं सजग हूं, सावधान हूं। जो हो रहा है आनंद में हो रहा है, शरीर में रोकने पर भी कुछ हो रहा है। तीसरे बार फिर हिलाइए शरीर को। सचमुच मैं आंखें नहीं खोलता, बंद रखता हूं। जितनी देर ध्यान कराता हूं मैं खुद आंखें बंद रखता हूं। कुछ भी करिए, हिलाइए, झूमिए, उछालिए, ऊपर नीचे करिए, शरीर के अंगों को, हाथों को ऊपर नीचे करिए, खूब हिला डालिए, जैसे कोई पेड़ को हिला दे। कई बार बंदर जो है पेड़ की डाल को झकझोर देता है। तुम इस शरीर की डाल को मन रूपी बंदर से झकझोर दो, हिला डालो, और देखते रहो बंदर को भी और पेड़ की डाल को भी। शरीर को, मन को, दोनों को देखो, कितना मस्ती से बंदर झकझोर रहा है, आनंद में क्या मजा लेता है। कभी बिजली के तारों को, खंभों को हिला डालता है, इसलिए कई लोग तारों में कांटे लगा देते हैं कि ना हिलाए। और अब रुक जाइए, स्टॉप, एकदम रुक जाइए, सहज श्वास लेते रहिए। बहुत अच्छे, शांत रहिए जब तक श्वासें नॉर्मल ना हो जाएं। शांत रहिए, अंदर जागते रहिए, थकिए नहीं, प्रसन्न रहिए। थकना नहीं है, प्रसन्न रहना है। उत्साह में थकान नहीं आती, बाद में चाहे मालूम पड़े। प्रसन्नता का लक्षण है हल्के हो गए, थकान नहीं, बोर नहीं हो रहे, आनंद में है। बहुत अच्छे। अब शरीर नहीं हिलाना है, अब सिर्फ श्वास लेना है और छोड़ना है, फेंकना है, छोड़ना है। बहुत अच्छे। शरीर सीधा है, रीढ़ सीधी है, शरीर स्थिर है। श्वास जल्दी जल्दी फेंकना है, लेना है। इनहेल, एक्सहेल, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। खूब लीजिए, पूरक, रेचक। लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, आनंद से। थकना नहीं, प्रसन्न रहना, उत्साह से, उमंग से, एकाग्र होकर, चैतन्य रहकर, उदास होकर नहीं करना। और अंत में श्वास को रोक दीजिए। अब कुछ सेकंड तो श्वास लीजिए ही नहीं। जब जरूरत पड़े तब धीमी धीमी श्वास लेना।
जितनी देर बिना श्वास के रह सको श्वास मत लो। जब जरूरत पड़े तो लो छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो, पूरक रेचक, बड़े आनंद से। ये सहज श्वास, विश्राम में श्वास, आनंद में श्वास, स्थिर रहकर, होश में रहकर, अवेयर रहकर श्वास लीजिए और छोड़िए। अब पुनः तेज श्वास लीजिए, शरीर स्थिर, श्वास तेज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब आनंद से, होश में, सिर्फ मशीन नहीं, चेतन हो, होश में हो, सजग हो। कोई जड़ मशीन नहीं चल रही, चैतन्य हो। बहुत अच्छे। और अब रुक जाओ। श्वास रुक गई, बिल्कुल रुक गई। निकल के रुक गई तो लेना नहीं, लेके रुक गई तो छोड़ना नहीं। और जब आवश्यकता हो, जबरदस्ती नहीं करना। प्रसन्नता पूर्वक रुकी है तो रुके, नहीं लेने लगो, छोड़ने लगो, लेने लगो, छोड़ने लगो। सहज, सरल श्वास, आसान, प्रेम से। बहुत अच्छे। अंदर जागो, प्रसन्न रहो। बहुत अच्छे। शांत रहिए, होश में रहिए। आप सब कुछ तो देख रहे। शरीर, श्वास रुकी या सहज चलती है, शरीर में क्या होता है। प्रसन्नता पूर्वक शरीर के दृष्टा रहिए। शरीर के दृष्टा होने के लिए कोई बहुत साधना की जरूरत नहीं है। शरीर सहज भासता है। इंद्रियां सहज हैं, श्वास सहज है। आप जागते रहिए, जो है ठीक है। तीसरे बार पुनः श्वास लीजिए तेजी से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आनंद से और प्रसन्नता से। एकाग्रता, प्रसन्नता और चैतन्यता, तीन ये मूल हैं। चैतन्य रहिए, एकाग्रता से लीजिए, प्रसन्नता से लीजिए। बोझ नहीं, थकना नहीं, भार समझ के नहीं करिए, आनंद से करिए। जैसे सारे शरीर में कोई देवी देवता आ जाते हैं। हाँ, जैसे कोई नई एनर्जी, नई शक्ति आ गई। बहुत अच्छे। ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी अंदर कोई आ गए, जो ताकत आ गई। अभी कल कथा सुन रहे थे कि हनुमान जी को भी ताकत आ गई। ऐसे ही आपके अंदर उत्साह आ गया, उमंग आ गई। और अब रुक जाइए, कुछ सेकंड श्वास नहीं लीजिए, लेकर या छोड़कर रुक जाइए। जब जरूरत पड़े अब धीमी धीमी 2-4 श्वासें लीजिएगा, फिर रुकिएगा। फिर धीमी धीमी 2-4 श्वासें लीजिए, छोड़िए, फिर रुकिएगा। ये ध्यान की बढ़िया विधि है। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, 4-6 श्वासें बिना गिने, और फिर रुक जाइए। फिर लीजिए आनंद के साथ, फिर कुछ सेकंड रुकिए, जबरदस्ती नहीं। लेना रुकने के लिए, रुकना लेने के लिए, एक दूसरे के पूरक है। इसलिए श्वास रोकिए कि जिससे और अच्छी श्वास ले सकूं। अच्छी श्वासें इसलिए लीजिए कि बिना श्वास के रह सकूं। जैसे खा लेते हैं न खाने के लिए, नहीं खाते फिर खाने के लिए, ऐसे ही श्वास लीजिए कुछ देर रुकने के लिए। कुछ देर इसलिए रुकिए कि श्वास लेने का आनंद ले सकें। श्वास लेने के आनंद के लिए श्वास रोकना है, श्वास रोकने के आनंद के लिए श्वासें लेना है। लीजिए रुकने के लिए, रुकिए लेने के लिए, और दोनों में प्रसन्नता लीजिए,
आनंद, शांति, प्रसन्नता, एकाग्रता, प्रसन्नता लेने में भी, रोकने में भी। और फिर ये देखिए किसमें ज्यादा प्रसन्नता है, लेने में या रुकने में। कुछ देर लीजिए, कुछ देर रुकिए, फिर अपने मन की कसौटी करिए कि रुकना ज्यादा अच्छा लगता है कि लेना ज्यादा अच्छा लगता है, या कभी लेना कभी रोकना। रोकना कितनी देर अच्छा लगा, लेना कितनी देर अच्छा लगा। बस अपनी प्रसन्नता के लिए, होश के लिए लीजिए और छोड़िए। बहुत अच्छे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। चैतन्य रहिए। और अब रोकना छोड़ने का आग्रह छोड़कर श्वास लीजिए, तो संकल्प करिए रा। अंदर से बोलिए नहीं, अंदर से बोलिए रा। श्वास छोड़िए, माँ, रा, माँ। श्वास जैसी तैसे ही रा और माँ। छोटी श्वास तो रा और माँ, लंबी श्वास तो रा, माँ, और लंबी तो रा, माँ। बिल्कुल छोटी रा, माँ, रा, माँ। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी श्वास लेना छोड़ना, पर मंत्र सहित, राम नाम के मंत्र सहित। राम नाम की साधना करिए। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। कह नानक सुन रे मना, तेहि सुमिरत गत हो। राम नाम की साधना करो। राम नाम, वहां तो कहते हैं मणि जी है धर। अब मैं कहता हूं राम नाम मणि जीव धर। जीव राम नाम का धारण करे। जीव में भी धारण करिए, पर आज जीव में राम नाम। जीवो जपति तत्वतः, जीव तो जपती रही, श्वास भी आज जीव जप रहा है। जीव राम, साक्षात अंदर चैतन्य जो अभी प्रभु के यहाँ से आया है, प्रभु के द्वारा आया है, आकर प्रभु का ही नाम जप रहा है। आज मेरे अंदर से प्रभु राम ने ही प्रेरणा दी है कि राम नाम सुमिरन करो। रा मां, रा मां, रा। अंतर्यामी राम अंदर बैठे हैं। उन्हें ये भी पता है कि तुम हृदय से ले रहे हो, प्यार से ले रहे हो कि नहीं ले रहे, समय पास कर रहे हो कि पूरे प्रेम और मस्ती में हो। राम नाम लेते जिसका मन पुलकित नहीं होता, रोमांच नहीं होता, गदगद नहीं होता, अश्रुपात नहीं होता, प्रेम में, आनंद में, मस्ती में। आज राम नाम पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। आज मैंने पहले राम नाम पाया, पहले तो राम नाम पाया, और राम नाम के द्वारा धीरे धीरे अंदर बैठे राम रतन को भी पा लिया। राम रतन, जिससे मैं आया वो मेरे में बैठा है। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। तेरे अंदर है, तेरे घट में ही हरि का निवास है रे। तेरे घट में है, तू कहाँ भटकता है? तू तो काहे भटके मनुआ, मैं तो तेरे पास में। मन याद करे कि प्रभु हैं, प्रभु हैं, प्रभु हैं। वाह, आज की साधना में ये, और 1 मिनट के लिए इसी प्रेम प्रसन्नता में, जो राम मेरे अंदर मेरा साक्षी है, मेरे के मेरी मैं को
मेरे प्राणों को जन्म देता है, श्वासों का संचार करता है, रक्त का संचार करता है, देह बनाता है, देह में मुझे बिठाता है, देह में मुझे बिठाता है, इंद्रियां बना के सप्लाई कर देता है। नहीं मुझे बिठा भी देता पर अंधा होता तो, बहरा होता तो, लूला लंगड़ा होता तो। जिसने मुझे इसमें बिठाया, अच्छा घर बनाकर मुझे बिठाया, और उसी ने सारी दुनिया मेरे सुख सुविधा के लिए बनाकर खड़ी की, उसको मैं कैसे भूल जाऊं। उस राम को भीतर तो देखो ही, देह में तो देखो ही, सारी सृष्टि में भी वही विद्यमान है। 1 मिनट ये याद करके फिर धीरे से छोड़ देंगे। जो परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है, जो परमात्मा मेरी मैं में बैठा है, मेरे में 100% मेरे मैं में बैठा है, वही मेरे देह इंद्रियों में विराजमान है। और वही चैतन्य प्रभु परमात्मा सारी सृष्टि को जन्म देकर सारी सृष्टि में छिपा रहता है। दिखाई देने वाले दृश्य जगत में भी मेरा प्रभु विद्यमान है, वह में भी, यह में भी, मैं में भी। प्रहलाद ने कहा था, मुझ में, तुझ में, खड्ग खंभ में पूर रहा जगदीश। मेरा राम, मेरा प्रभु, प्रहलाद का राम सब में रहता है। मेरा राम, प्रहलाद का राम कोई दो नहीं है। बहुत अच्छे। 1 मिनट विश्राम, जैसे कुछ नहीं कर रहे, बस इस भाव का सुख। श्वास चाहे जैसी, जाप है या नहीं, पर मस्ती है, खुमारी है, प्रेम है, इस भाव दशा में मैं स्थित हो गया। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं में, यह में, लेकिन यह में प्रणाम मुझे ही करना है, यह में भगवान मुझे ही देखना है। मैं ही भ्रमित हूँ, भ्रम मेरा निकलना चाहिए। न राम को भ्रम है, न पदार्थ को भ्रम है। इसलिए पदार्थ को देखकर फंसने वाला मैं, इसलिए इन सब पदार्थों में परमात्मा का दर्शन करके मुक्ति लाभ, शांति लाभ, आनंद लाभ मुझे हो। इस प्रेम और भक्ति के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा। जल्दबाजी नहीं, सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एक मिनट शांत रहते हुए ध्यान छोड़ने के बाद जिनको जिनको अच्छा लगा है वो सिर्फ हाथ उठाएंगे, जिनको जिनको अच्छा लगा। बहुत अच्छा। न उठा वालों में भी एक आध हैं, पर 2 तरह के हैं। एक जिनको नहीं अच्छा लगा वो भी हैं, किसी को इतना अच्छा लगा कि हाथ उठा ही नहीं पाए, ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि बहुत अच्छा लगने पर हाथ उठाने का मन नहीं करता। बधाई है